नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से। आपको बता रहे हैं, अंबाला के हिसार पुल पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पन्नू ने वीडियो जारी किया है। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर हिसार पुल पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पन्नू ने जारी किया है वीडियो। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर हिसार पुल पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिसार पुल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश भी शुरू कर दी गई है कि किसने यहां पर खालिस्तान का ये झंडा लगाया है। पन्नू ने ये वीडियो जारी किया है। केस दर्ज कर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है और अज्ञात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर हांसी से आपको बता दें, जहां पर हांसी में मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान यह हादसा हुआ है। साथ ही मजदूरों ने मृतक को बाहर निकाला है। हांसी की ढाड़ी कुम्हारन वाली में यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हांसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही मजदूरों ने मृतक को बाहर निकाला है और हांसी की ढाणी कुम्हारन वाली में यह हादसा हुआ है। ये हादसा जी अपने ये गुआंढ में जा रहे थे काम करने, पूरी का क्या कर रही है अपना, और ये लगभग 9 बजे के करीब की घटना। ठीक है, ऊपर से ये मिट्टी का वो जो कट्टा था वो गिर गया इसके गर्दन पे, और जिसके कारण इसकी कार्रवाई तो जी एक बार पोस्टमार्टम करवाया जाए। इसका कोई सुविधा के तहत इसका कोई बच्चा का सहारा लग जाए तो अपना ऐसा है। तो हांसी से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और साथ ही मजदूरों ने मृतक को किसी तरह बाहर निकाला। हांसी की ढाड़ी कुम्हारन वाली में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हांसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। और यह हादसा तब हुआ जब सीवर का गड्ढा खोदा जा रहा था और सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। साथ ही मजदूरों ने मृतक को बाहर निकाला है। हांसी की ढाड़ी कुम्हारन वाली में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हांसी से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हांसी की ढाणी कुम्हारन वाली में ये बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है और यह हादसा तब हुआ है जब सीवर का गड्ढा खोदा जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया है। साथ ही मजदूरों ने मृतक को बाहर निकाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हांसी से आ रही है सामने, जहां मिट्टी के टीले के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ पा रही है और वहां पर अभी स्थिति क्या है? देखिए अपूर्वा, बता दूं यहाँ पे जो है सुबह लगभग 8:30 बजे ये मजदूर है अपने साथी के साथ ये गया था हांसी के गांव ढानी कुम्हारान में। ये काम करता है प्राइवेट जो मजदूरी है, किसी ठेकेदार के माध्यम से ये काम नहीं करता। और ये जो लैटरिंग होती है, लैटरिंग की कुई खोदने का काम करते हैं। 10 से 15 फीट नीचे गहराई में ये मिट्टी निकाल रहे थे और 2 कट्टे जो है वो मिट्टी के भरे हुए इस कुई के ऊपर रखे हुए थे। तो जैसे ही रस्सी से नीचे तीसरा कट्टा उठाने के लिए इसके साथी मजदूर ने रस्सी को खींचा गया, ऊपर से एक मिट्टी से भरा जो कट्टा गया वो कुई में आके गिरा और वो जो है वो इसकी गर्दन पे आके लगा और गर्दन पे लगने से मौके पर की इसकी मौत हो गई। जिसके बाद जो इसके साथी मजदूर ने आसपास के लोगों को इस बारे में सूचना दी। गांव के सरपंच को बुलाया गया। उसके बाद फिर इसे हांसी के नागरिक अस्पताल में आनंद पानन में लाया गया।
और जिसके बाद एक बार तो पहले इन्होंने कह दिया था कि हम इसका पोस्टमार्टम नहीं कराते गए। बाद में जो गए इसको वापस लाया गया पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई है। अभी जो आज इसका पोस्टमार्टम हाथी के नागरिक अस्पताल में जो गया, अभी मैं मौके पे ही खड़ा हूँ, वो हुआ नहीं गए और पोस्टमार्टम की जो है वो तैयारियां यहाँ पे। और वहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई मौजूद है? देखिए अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सुबह से बता दें, बात करें पुलिस की तो अभी तक पुलिस जो है वो यहाँ पे नहीं आई है सुबह जैसा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये हादसा हुआ वो अभी उनको पुलिस को सूचित तो कर दिया गया था, लेकिन पुलिस के इंतजार में अभी तक डेड बॉडी है वो मोर्चरी में रखी हुई है। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर सोहना से आपको बता दें, जहां पर एक इंजीनियर पर दर्जन भर दबंगों ने हमला कर दिया। गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये मारपीट हो गई। दबंगों ने बचकर भागते हुए इंजीनियर पर पहले फायरिंग की। नशे में धुत दबंगों ने कैफे में भी जाकर जमकर तोड़फोड़ कर दी है। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास के कैफे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंगों ने एक इंजीनियर पर हमला कर दिया। गाड़ी की पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट तक मामला पहुंच गया। दबंगों ने बचकर भागते इंजीनियर पर फायरिंग भी कर दी। नशे में धुत दबंगों ने कैफे में भी जमकर तोड़फोड़ की है और ये पूरा मामला केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास के कैफे का बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई। नीता, मैं गौतम होता ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर की जॉब करता हूँ। तो मैं अपने सोना वाले घर जा रहा था, तो ये यूथ हाउस कैफे में कुछ खाना लेने के लिए मैं रुका। तो मैं यहाँ पे रुका तो 10-12 लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा रहा था, बाहर निकल रहे थे, हल्का सा साइड कंधा टच हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला ना उन्होंने बोला। तो मैं जैसे ऑर्डर दे के बाहर जा रहा, तो वो पिस्टल लेके मेरी गाड़ी के पास खड़े होके मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये बोल रहे कि ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी है, यहाँ पे मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी हुई कि गाड़ी यहाँ से हटाओ। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी हटा रहे हैं। तो उसी बात पे वो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करे तो फिर मैंने भी उनसे बोला कि अरे गाली गलौज की कर रहे ये सब। तो उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई शुरू कर दी। मारपिटाई शुरू करने के बाद जैसे मैंने अपना बचाव किया, मैं गया, तो फिर उसके बाद पीछे से 2 लड़के आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिनके हाथ में पिस्टल थी। पता नहीं सर, बाहर झगड़ा हुआ है सबका। जब लोग अंदर भागे अपने बचाव के लिए, तो उन्होंने बाहर से ईंट पत्थर सब फेंके, बाहर गोलियां भी चली। हम तो सब पीछे ही भागे। फिर हमें नहीं पता उन्होंने क्या झगड़ा हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस कैफे में शीशे तोड़ दिए, लाइटें तोड़ दी, सारी बेंच तोड़ दिए, वो हमें नहीं पता सर जी। अगली खबर वल्लभगढ़ से है, जहां पर 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई और इसी दौरान झगड़े में बीच बचाव करने आए एक युवक को भी चाकू लग गई है। आपको बता दें, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और अब मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। मामला वल्लभगढ़ का है, जहां पर 2 गुटों में पहले चाकूबाजी हुई और इस दौरान झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान एक युवक को चाकू लग गई, जिसके बाद युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है, आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। तो वल्लभगढ़ का ये मामला सामने आ रहा है, जहां 2 गुटों में चाकूबाजी हुई है। झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान एक युवक को चाकू भी लग गई है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। वल्लभगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 गुटों में चाकूबाजी हुई। झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान युवक को चाकू लग गया। हाँ, वो मेरा भाई था, सुभाष नाम था जी उनका। और यहाँ की बात है, ये रोड की, हाँ, तो किसी की लड़ाई हो रही थी और मेरा भाई बीच में वहाँ से जा रहा था, वो छुटवाने लगा, बीच बचाव करवाने लगा, तो उसी को चक्कू मार दिया उन्होंने और दो लड़कों के और मारे हैं। ये किसी साइकिल वाले की दुकान पे थे, तो वहाँ झगड़ा हो रहा, तो ये बीच बचाव करने लगे, तो इसके चक्कू मार दिया और 2 बंदे इनको और इनके चक्कू मारा। कुछ पता चला ये खाली बीच बचाव के लिए ही गए, इनको कोई झगड़ा नहीं है उनसे।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बुजुर्ग पेंशन धारकों से आज बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की ऑडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जहां पर बुजुर्ग पेंशन धारकों से उनकी समस्याएं सुनेंगे सीएम और कई और विषयों को लेकर भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर वो बुजुर्ग पेंशन धारकों से बातचीत करेंगे और शाम 5 बजे होगी मुख्यमंत्री की ऑडियो कॉन्फ्रेंस। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। आपको बता दें सांसद खेल महोत्सव से पहले फरीदाबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता और पृथला विधायक नैनपाल रावत समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 10 मार्च से 12 मार्च तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पिछले सालों से पूरे देश में इस तरह के आयोजन सांसद खेल महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 2022 और इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। उसी उपलक्ष्य में आज 12 सेक्टर इंडोर स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हजारों बच्चे इसमें आज मैराथन में भाग ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा नौजवान बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। न्यूज रूम लाइव में अगली खबर आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने नलवा के खेत खलिहानों में उन्होंने खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का करने के कार्य का शुभारंभ किया है। इन रास्तों के निर्माण कार्य पर 2,57,07,000 रुपए धनराशि खर्च होगी। डिप्टी स्पीकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत खेतों के सभी रास्तों को पक्का करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। खेतों के रास्ते पक्के बनने से किसान अपनी फसल को सुगमता से मंडियों तक ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि खेतों के रास्ते पक्के होने पर किसानों को अपने खेतों में आने और जाने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। प्राथमिकता के आधार पर सभी गांवों में पक्के रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। हमें नलवा हल्का के अंदर विभिन्न गांवों के अंदर जो किसानों को खेतों में आने जाने की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए किसान सड़क योजना के नाम से हम जो पक्के रोड जो मंजूर करवाए हैं उसकी लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि अभी हमने जारी करवाई है, जो लगभग कितने गाँव 14 गाँव के ना 14-15 गाँवों के अंदर जो है इनके अभी जो बनेंगे, जिसकी आज हम विद्युत रूप से शिलान्यास कर रहे हैं। अगली खबर नूह से है, जहां पर नूह के गांव सिंगार से इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में शुरू हुई परिवर्तन यात्रा होडल विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। परिवर्तन यात्रा के होडल पहुंचने पर अभय चौटाला ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव आएगा। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के शासनकाल में आज हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनते ही बुजुर्गों की पेंशन को 7,500 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। जो युवा बेरोजगार होंगे उन्हें 21,000 रुपए सम्मान भत्ता दिया जाएगा। साथ ही हर महिला को महीने में 1 गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। जिस घर का बच्चा पढ़ा लिखा है, चाहे लड़की है लड़का है,
एक एक बच्चे को रोजगार और नौकरी दूंगा। वंचित रह जाएगा। जिसको किसी कारण नौकरी नहीं मिलेगी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको 21,000 रुपये सम्मान भत्ता देंगे ताकि वो भी अपना जीवन अच्छी तरह से बता सके। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये दी, इन बीजेपी जेजेपी वालों ने थरी काट दी। इन्होंने पेंशन बढ़ाई नहीं। चौटाला साहब ने कहा है कि मेरी सरकार बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओ, परिवर्तन करो, हम पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपया देंगे एक आदमी। हमारा ये फैसला है कि घर का एक गैस का सिलेंडर जो है हर महीने महिला को मुफ्त में देंगे, 1100 रुपये अलग से देंगे ताकि वो अपनी रसोई का अच्छी तरह से काम चला सके। इस सरकार ने हमारा जो आपसी भाईचारा था उसको तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें किसानों को भी बांटने की कोशिश करी गई। इसमें ये कहा गया ये तो जाटों का आंदोलन है। कहा था कि नहीं कहा था? हमें बांट रहे थे। जो किसान खेती करने वाला है गांव में, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है, आखिर खेती करने वाला तो किसान ही है। अगली खबर करनाल से है, जहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के दाम को कम करने की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करनाल से, जहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर सड़क पर उतरी है महिलाएं और महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के दाम को कम करने की मांग की है। देखिए, आज प्रदर्शन इस खुशी में किया जा रहा है जो मोदी जी ने महिलाओं को तोहफा दिया है होली के टाइम पे और महिला दिवस के टाइम पे, और ये जो रेट बढ़ाए गए हैं तो आप देखिए कि जनता किस तरह से अपना गुजारा करे, किस तरह से लोगों का पेट भरे। इतनी महंगाई कर दी है, हर चीज में महंगा। रोज आना अखबार में सुबह उठो और देखो कि आज इस चीज के रेट बढ़े हुए हैं, इस चीज के क्या। हमने इसलिए इनको चुना था, इसलिए ये सरकार में बैठे हैं। तो ये कब तक चलेगा? अब बिल्कुल नाक के ऊपर से पानी चला गया है, तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़ती महंगाई के ऊपर हमें ये प्रचार करना पड़ा है। आज मेरी मातृशक्ति को घर का रसोई का बजट जो है चलाने में असमर्थ हो गई है, क्योंकि रसोई में आटा, दाल और तेल इन सभी की कीमतें बढ़ गई हैं। एक खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत थी, आज गैस सिलेंडर की कीमत 1120 रुपये हो चुकी है और पक्ष को प्रमाण की जरूरत है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर कैथल से है, जहां पर कैथल के गोहला चीका में कल्लर माजरा मोड़ पर स्थित वेयरहाउस सरकारी गोदाम में सरकारी चावल की गाड़ियां लगाने के नाम पर घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल राइस मिल मालिक धान के सीजन के दौरान सरकार से जो धान खरीदते हैं उसके एवज में वो धान में से चावल निकालकर सरकार को तयशुदा नियम के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से चावल देते हैं। इसी के तहत वेयरहाउस के गोदाम में राइस मिल मालिक चावल की गाड़ियां लगा रहे थे। इसी बीच जब एक राइस मिल की चावलों से भरी गाड़ी वेयरहाउस में पहुंची तो ट्रक ड्राइवर ने चावल की बोरियों का वजन करवाने के लिए जब ट्रक को कंधे पर लगाया तो उसमें चावल की बोरियों की जगह मजदूरों को बैठाया गया था और उनके वजन के मुताबिक चावल के कट्टे कहीं उतार दिए गए, जिसके बाद वेयरहाउस के एक अधिकारी ने कांटे में कंपन देखी तो मामले का खुलासा हो सका, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर करनाल से है, जहां पर करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें यहां पर करीब 45 लाख की लूट की गई है। लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और आनन फानन में पुलिस और CIA की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल 2 युवक विनीत और राहुल की डोंकी से अमेरिका पहुंचना था। ये दोनों युवक इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं, जिसके लिए डोंकी ने 45 लाख रुपए मांगे थे। थाईलैंड के एजेंट के कहने पर पैसे दिखाने के लिए चाचा भतीजे नेशनल हाईवे पर पहुंचे थे, जहां उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इसे 45 लाख रुपए की स्नैचिंग हुई है, तो मैं भी मौके पर पहुंचा। जिस आदमी से स्नैचिंग हुई उस आदमी को हमारे इलाके में उतारा गया है, वो हमारे पास यहाँ चौकी में नीलोखेड़ी में मौजूद है। अब ये मुझसे पूछताछ करे हैं सारे मामले की कि क्या कुछ कहानी है। ये तो बता रहे हैं अमेरिका भेजने के नाम के, तो यही पता लगा कि वो डोंकी के नाम के कुछ विदेश भेजने के नाम के पैसे थे, और वो लोग ये पैसे देखने के लिए आए थे कि वो पैसे इनके पास है कि नहीं। कितनी पार्टियों के कितने पैसे थे टोटल? 2 पार्टियों के पैसे बताते हैं कि भाई 2 पार्टियों के। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन पर करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट घोटाले का आरोप लगा है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे और युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने स्ट्रीट लाइट घोटाले के आरोप लगाए हैं। राठी ने कहा कि नगर परिषद ने बहादुरगढ़ शहर में 78,000 स्ट्रीट लाइट ठीक कराने का टेंडर निकाला था, जबकि शहर में स्ट्रीट लाइटों की संख्या करीब 40,000 है। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।